जी सर, बताएं। मैं देव आनंद गिल, सवैक सफाई कर्मचारी यूनियन प्रेसिडेंट, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आपके माध्यम से कई दिनों से हमने अलग अलग वार्डों में जो एनजीओ के मुलाजम हैं उन्होंने हड़ताल की थी। कई वार्डों में जो तनख्वाह मिल गई और कईयों की अभी बाकी है। आज महीने का लास्ट दिन है और कई वार्डों में 2-2 दिन, जैसा कि 73 वार्ड में 2 महीने की सैलरी बकाया है, लेकिन अभी तक ठेकेदार ने सैलरी इनकी नहीं डाली। जब हम पूरी ईमानदारी से, पूरे मेहनत से, जी तोड़ मेहनत करते हुए हम सफाई अपनी सेवा दे रहे हैं लोगों को इस महामारी में भी, लेकिन हमें जब पैसे देने की बारी आती है तो ठेकेदार हाथ क्यों पीछे खींचता है? अगर जिसके पास ठेका लेने की पैसा नहीं है उसके पास, तो ठेके क्यों लिए गए? क्यों ये एनजीओ के इन्होंने टेंडर भरे? और कई ठेकेदार तो भाग भी गए हैं, जैसा कि तारिक मिर्जा, जिसके पास 44, 64 और 67 वार्ड थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने यह टेंडर वापस ले रहे हैं, हमसे ये काम नहीं हो सकता। उसी प्रकार एमएस अर्बन रूरल सैनिटेशन क्लब, उसके पास 4 वार्डें थी, 57, 58, 59, 61। ये 4 वार्डों में इनका टेंडर था, लेकिन अभी तक उनके सैलरी थी और उन्होंने जॉइंट कमिश्नर को लिख कर दिया है कि हम ये टेंडर नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इतनी गर्मी में भी हमारा सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल रहा। और ये जो झाड़ू के, बेलचे के इन्होंने देते थे पहले पैसे, लेकिन ये कई महीनों से अब अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप, मैं मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें मेहनताना ना मिला तो कल को पूरे शहर में तहलका मचने वाला है। सर, जिस तरह से आज कई लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बांटे गए और उनको पक्का भी किया गया और कुछ वैकेंसी भी आज निकाली गई कम से 10 के करीब, तो आप कह रहे हैं कि पिछले लोगों को अभी तक सैलरी नहीं दी जा रही, तो नई वैकेंसी का क्या बन रहा? जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे गए हैं वो हमारे लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। इसका हम धन्यवाद करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ जी का और जितेंद्र सिंह जी का, मेयर साहब का, जिन्होंने हमें अपने पास बुलाकर पूरी तरह समझाया, ऑनरेबल चेयरमैन साहब का। लेकिन जो 10 बंदे और प्रमोट कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी थ्रू डीपीसी होनी थी, इसमें 139 बंदे पिछले 10 महीने से पक्के किए हैं, लेकिन अभी तक उनकी सैलरी नहीं मिली। केवल 17 बंदों की सैलरी दी, बाकी जितने भी बकाया है अभी तक वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारी तनख्वाह क्यों नहीं आई। और ये जो 10 बंदे, उन्होंने उस वक्त कहा था कि 200 बंदे की वैकेंसी थी, लेकिन 139 की है, एज पर सीनियरिटी वेटिंग में रखा। और आज जो 10 बंदों को परमानेंट करते जा रहे हैं कमिश्नर साहब, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर परमानेंट करें तो कल को उनकी जो सैलरी है वो जो वेरिफिकेशन भी करना है विद इन 3 मंथ होता है, ये पीरियड होता है, लेकिन 10-10 महीने लगाएंगे, 1-1 साल लगाएंगे, तो उसका क्या फ़ायदा है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें कोरोना वायरस का जो हमारे डेली वेजर या तमाम एनजीओ के लोगों ने काम किया है, इसमें हमें लोगों ने फूल मालाएँ, फूलों की बरसात की और कई संस्थाओं ने सर्टिफिकेट दिए, लेकिन हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं शहरवासियों का, लेकिन हम डिपार्टमेंट से, ऑनरेबल चेयरमैन से और ऑनरेबल मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि तमाम कैजुअल उनको परमानेंट करें, तमाम एनजीओ उनको डेली वेजर करें। और हमने जोर लगाया कि रीऑर्गेनाइजेशन, जिसके ऊपर पिछले 2005 से हम काम कर रहे हैं, कई कमिश्नर आए और कई चले गए, 2 बार कॉरपोरेशन बनी है, लेकिन अभी तक वो रीऑर्गेनाइजेशन का कोई पता नहीं है। लेकिन मेयर साहब ने और कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया था कि 15 जून तक हो जाएगा, लेकिन क्या कारण है लेट हुआ? आप कह रहे हैं एंडिंग जुलाई तक हो सकता है।
हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन जल्द से जल्द करें, ताकि जो हमारा सफाई कर्मचारी है वो परमानेंट होकर अपनी इस महंगाई के दौर में अपने आप को और अपने परिवार को भरपेट खाना खिलवाए।